Hello student, good morning. I am just starting again the same chapter physical feature of India. In the previous part you have just studied about the physical feature of India. India was divided into six physical features, that is Great Northern Mountain, Great Northern Plain, Deccan Plateau, Great Indian Desert and Coastal Plain of India. तो बच्चों इस पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया। अगर आप जो है इस मैप में देखिए तो आपको साफ दिखाई देगा कि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का उस जो भूरे कलर में बना हुआ है इसमें तीन लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जो चल रही हैं, इसे देखिए। इस एरिया को बोलते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया। इंडिया इसे स्टार्ट करने से पहले जो है मैं तुझमें ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो माउंटेन है इनका हमारे ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। इसके काफी सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। ये देखिए, ये नॉर्थ से जो चाइना है वहां से सर्दियों में कोल्ड विंड बह के आती है, और अगर ये माउंटेन नहीं होते तो ये विंड हमारे इंडिया के अंदर एंटर करता और इंडिया का टेम्परेचर सर्दियों में माइनस तक पहुंच जाता, जो कि रहने के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता था। न केवल इसने उस कोल्ड विंड को रोका है बट इट ऑल्सो स्टॉप द इन्वेडर। जो अटैकर थे वो भी हमारे यहां से अटैक नहीं कर सकते थे। मींस सिक्योरिटी पर्पज से भी हमें बड़ा इंपॉर्टेंस इसका मिलता है। तीसरा, हमारे क्लाइमेट को, ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हमारी विंड रेनी सीजन में आती है, जो हमारे इंडियन ओशियन से जो विंड होकर आती है, जो अरेबियन सी से विंड होकर आती है, उस विंड को ये रोकता है एंड इट मेक्स श्योर टू रेनफॉल इन आवर इंडिया। सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो ये विंड चाइना की तरफ निकल जाती और हम सूखे रहते, या उतनी बारिश नहीं होती जितनी बारिश अब हो रही है। चलिए, ये तो था जो आपके चैप्टर में नहीं है, पर फिर भी मैंने उसे बताना उचित समझा। अब आते हैं बारी, ये देखिए, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है इसे तीन पैरेलल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अगर पैरेलली इसे डिवाइड करने लगे तो दो तरह से हम हिमालय को डिवाइड करते हैं, एक रीजनल बेसिस पर और एक रेंजेस के बेसिस पर। ये जो तीन लाइनें आपको कंटिन्यूअसली दिख रही हैं, दे आर कॉल्ड रेंजेस एंड थ्री रेंजेस। द अपर मोस्ट और द नॉर्दर्न मोस्ट जो लेयर है, जो लाइन आपको दिख रही है, इसे कहते हैं हिमाद्री। तो बच्चों, इस पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, हिमालय इज ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन, और प्रीवियस पार्ट में हमने बताया था फोल्ड माउंटेन मींस ये माउंटेन जो कि टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी से बनते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्जेंट होती है और आपस में टकराती है तो बीच का जो एरिया है उसमें फोल्ड बनने लगते हैं, और इसी तरह से ये फोल्ड हिमालय माउंटेन बने हैं। इसमें एक तरफ हमारा यूरेशियन प्लेट है, दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड प्लेट है। जब गोंडवाना लैंड प्लेट स्ट्राइक करती है या टकराती है यूरेशियन प्लेट से तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और ये दुनिया में कंपैरेटिवली यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, द ranges which always covered with ice, that is called हिमाद्री। इस रेंज का नाम हिमाद्री है, और इसकी एवरेज जो हाइट है वो 6500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल है। हिमाद्री, ये जो हाइट है या जो बर्फ से ढके हुए ये पहाड़ हैं, ये हमारी रिवर को पेरेनियल बनाते हैं। पेरेनियल मींस वो रिवर्स जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है, ये सीजनल नहीं होती।
ये हमारा एक बड़ा बेनिफिट मिलता है हिमाद्री से या हिमालय से आप कह सकते हैं। इस पे जो दुनिया के हाईएस्ट जो पीक्स हैं वो भी इसी पे सिचुएटेड हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, दिस ऊंची ऊंची पहाड़ियों का ये एग्जाम्पल आपके पास है। इन दिस हिमाद्री वी हैव सो मैनी ग्लेशियर, बट स्पेशली मैं आपको दो ग्लेशियर्स, गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में कहना चाहूंगा। इन दो ग्लेशियर से हमारी दो बहुत ही बड़ी पेरेनियल रिवर निकलती है, वो है यमुना एंड गंगा। द नेक्स्ट रेंज ऑफ दिस हिमालय माउंटेन इज हिमाचल रेंज, द हिमाचल। You can see in the middle, this middle line is known as Himachal, the Himachal range. Okay, the width of this mountain is approximately 50 kilometer. But अगर height की बात करें तो ये 3700 मीटर से 4500 मीटर from the sea level है इसकी हाइट, लगभग 3700 से 4500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। अगर हम देखें तो ये जो है माउंटेन बहुत सुंदर होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, लाइक यू कैन सी अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, और लगभग जितने भी आपने हिंदुस्तान के अंदर जो हिली स्टेशन के नाम सुने होंगे वो लगभग इसी द हिमाचल रेंज के ऊपर सिचुएटेड हैं। पीर पंजाल, महाभारत और धौलाधर कुछ इस तरह की पर्वत श्रेणियां या माउंटेन पीक्स हैं जो इस पर सिचुएटेड हैं। द आउटर मोस्ट लेयर और यू कैन से एट द साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवालिक रेंज। जो ये लास्ट में आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ये शिवालिक रेंज की है। इसकी विड्थ लगभग 10 से 50 किलोमीटर है और ये समुद्र तल से 900 से 900 टू 1100 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। अगर इन जो है इनके बीच में देखें, ये शिवालिक रेंज के बीच में कई जो है चौड़ी चौड़ी घाटियां मिल जाती है जिन्हें हम दून भी कहते हैं, लाइक देहरादून, पछवा दून, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस शिवालिक रेंज के बीच में फैले हुए एक बड़े बड़े वैलीज हैं। अब देखिए ये जो अभी तक मैंने आपको डिवीजन बताया था हिमालय का, वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन था, एक दूसरे के पैरेलल जो पीक थी, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो रीजनल डिवीजन है, मतलब अलग अलग रीजन में हमारा हिमालय। तो इस तरह से हम इसको अगर वेस्ट से डिवाइड करते हुए लाएं तो जो इंडस टू सतलज, इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर तक, दैट इज नॉन एज पंजाब हिमालय। कभी कभी इसको हम कश्मीर हिमालय या द हिमाचल भी कह देते हैं। फिर सतलुज से लेकर और काली नदी तक जो हिमालय है, सतलुज से लेकर और काली नदी तक, इसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और फिर उसके बाद जो एरिया हिमालय का पड़ता है वो हमारी कंट्री में नहीं बल्कि मैं नेपाल में पड़ता है, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं, जो कि काली नदी से स्टार्ट हो जाता है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो एरिया है वो नेपाल हिमालय है। फिर तीस्ता नदी से लेकर दिहांग रिवर तक जो हमारा हिमालय है, यह हिमालय असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और फिर दिहांग से आगे जो हिमालय है वी कॉल्ड द ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल। तो देखा स्टूडेंट्स, ये दो तरीके से हम हिमालय का डिवीजन करते हैं।